ब्रह्मचारी महावीर भैया जी, और इसके बाद जिज्ञासा होगी श्री प्रशांत जी जैन बहोरीवन। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपका प्रवचन एक 2017 में किशनगढ़ चतुर्मास में आचार्य शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस था। उस दिन आपने प्रवचन दिया था कि आदिनाथ भगवान के बाद यदि कोई उपकारी हमारे हैं तो परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, और उसमें आपने बात बहुत बड़ी घटाई थी कि ऐसे शांति सागर जी महाराज जिन्होंने आज जो मुनि देख रहे हैं हम सारे उपसर्ग उन्होंने सहन करके आज मुनियों पर उपसर्ग नहीं आए। तो ये इतनी बड़ी बात आपने कही थी। उसमें आपने आचार्य श्री का भी गुणगान किया था कि आचार्य श्री ने जो आहार दान और जो दान की परंपरा हम सबको दिखाई। तो ऐसे हमारे जो कुंद आचार्य और जो हमारे उपकारी आचार्य हैं, तो इनका उपकार हम कैसे हमेशा याद रखें और कैसे हम इनको जीवंत हमेशा के लिए रखें? महान आत्माओं का जो उपकार होता है, उन्होंने उपकार क्यों किया तुम्हारे ऊपर? बस जो उपकार उन्होंने किया है उस उपकार को हम यदि कायम बना रखें तो बड़ों का उपकार चुक जाता है। आज पूज्यवर शांति सागर महाराज ने इतने उपसर्ग सहन क्यों किए? चाहते तो वे एक गुफा में बैठ करके अपना आत्म कल्याण कर सकते थे। दक्षिण भारत के किसी एक नगर में, किसी एक नसिया में, किसी एक चैत्यालय में रह करके अपना कल्याण करते, लेकिन उन्होंने इतना विहार करके कष्ट उठाए, उनको बहुत कष्ट हुए विहार में, वो इन कष्टों से बच सकते थे। लेकिन उनका एक ही उद्देश्य था कि हम सारे भारत में विहार इसलिए कर रहे हैं जिससे आगे आने वाले साधु सदा विहार भारत में करते रहे। तो हमें उस बात को लेकर के ध्यान में रख करके हमें सदा इस धर्म के पालन के लिए उनकी भावना को, आज उनके उपकार बहुत हो गया कि जगह जगह साधु भारत में विहार कर रहे हैं, उनका उपकार छुप गया। अकलंग स्वामी महाराज ने श्री राजवार तक में यही कहा, गुरु का शिष्य के ऊपर उपकार है, शिष्य का गुरु के ऊपर क्या उपकार हो सकता है? यही उपकार गुरु की जो भावनाएं हैं, गुरु ने जो आशीर्वाद दिया है, गुरु जी ने जो दीक्षा दी है, जिस भावना से दी है, उस भावना को पूरी कर देना ही गुरुओं का उपकार चुक जाता है। कुंद स्वामी ने समय सार लिखा है, प्रवचन सार पंचास्त्रिकाय लिखा है। उन्होंने जो लिखा है, जिसलिए लिखा है, वैसा हम अपने अनुभव में करके दिखाएं, समय सार के अनुसार हम चर्या चलाएं तो कुंद स्वामी का उपकार चुक जाएगा। मूलाचार लिखा गया है, हमारे लिए उनका उपकार है। बस मूलाचार में जो लिखा है वैसी चर्या को हम पालन करने लग जाएं तो मूलाचार का उपकार चुक गया। हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज का उपकार हम लोगों पर अनंत है। अब कैसे चुका है? उन्होंने जिस भावना से दीक्षा दी है, जिस संस्कारों से दीक्षा दी है, उस भावना के अनुसार अपना चारित्र का पालन करें, अपने मन वचन काय को विशुद्ध रखें, तो गुरु का उपकार चुक जाता है। गुरु का उपकार लौटाया नहीं जाता, गुरु का उपकार भावनाओं को पूरा किया जाता है, चुकाया नहीं जाता, वापस नहीं किया जाता। उनकी भावनाओं के अनुसार अपने जीवन को ढाल देना, यही गुरुओं का उपकार चुकाने का कारण बनता है। मंदिर बना हमारे सामने, हम इसका उपकार कैसे चुकाएं? बस मंदिर काय के लिए बना है? नगर में अभिषेक पूजन के लिए। बस भगवान सिद्धालय से तुम्हारे मंदिर में बैठे हैं, कितना उपकार किया, सिद्धालय से मंदिर में आ गए, अब ये उपकार कैसे चुकाए? मंदिर में क्यों बैठे हैं? हम प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करें, भगवान का उपकार चुक जाएगा। हम प्रतिदिन भगवान की पूजन करें, उपकार चुक गया, चुक गया उपकार। ये तीर्थ क्यों बनाए? अब तुम्हारा तीर्थ बनाया है, अब इसका उपकार तुम कैसे चुकाओगे?
कुछ नहीं, नियम ले लो कि हम साल भर में एक बार अपने तीर्थ पर विधान करने जाएंगे। लो साहब, उपकार चुक गया, क्योंकि इसलिए बनाए गए थे, हम वंदना करेंगे साल में एक बार, उपकार चुक गया। तो जो वस्तु जिस प्रयोजन से आर्थिक क्रिया हमारी भाषा में बोलते हैं, उस पर्पस के अनुसार उसको पूरा कर लेना, हमारे उपकार चुक जाते हैं। नमस्ते। और महाराज जी ने भी उपकारों की बात की। महाराज जी ने तो अपने गुरु के उपकारों को याद किया, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जहां गए हैं वहां भी, और जहां नहीं भी गए वहां भी आज लाखों लोग महाराज जी की प्रेरणा से अभिषेक पूजन प्रतिदिन प्रातः करते हैं। उनके उपकार हैं हमारे ऊपर। अनेकों भव्य जिनालय महाराज जी के आशीर्वाद से बने हैं, अनेकों विद्यालय हैं, मानव सेवा के अनेकों काम महाराज जी के आशीर्वाद से हो रहे हैं। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर जैसा विद्वानों को तैयार करने वाला छात्रावास, बालिकाओं को तैयार करने वाला बालिका छात्रावास, जिससे आज कितनी विश्व में धर्म की प्रभावना हो रही है। अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, पूरे देश में 1500 से अधिक स्थानों पर धार्मिक शिविर लग रहे हैं। तो ये उतना उपकार जगत पूज्य का हम सब के ऊपर है। तो हम सब इन सब क्रियाओं में जो महाराज जी ने हमें उपदेश दिया है, अभिषेक का दिया, तो अभिषेक में सहभागी बने। जहां शिविर लग रहे हैं उनमें बैठ करके स्वाध्याय करें। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम दिया तो उससे जुड़ करके स्वाध्याय करें, तो हम भी कुछ इनके उपकारों को चुका पाएंगे। अब